कोटा में जवाहर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े 1 लाख रुपए से भरा बैग छीनने की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को बापरदा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अबरार और नवाज छतरपुरा इलाके के निवासी हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी 9 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 17 अगस्त को एक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह 1 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया। सुजानगढ़ के मूल निवासी और जोधपुर जिले में पोस्टेड दिवंगत सीआई अमित सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा और खेल मामलात मंत्री के बिश्नोई बोजलाई बास स्थित शमशान पहुंचे। पुष्पचक्र अर्पित कर मंत्री बिश्नोई ने सीआई अमित सिन्हा को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान की। इस दौरान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रदेश भर से अनेक पुलिस अधिकारी अमित सिन्हा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। राजस्थान पुलिस के जांबाज ऑफिसर रहे हैं अमित सिन्हा जी, और मेरे तो पिछले 15 वर्षों से पारिवारिक रिश्ते रहे। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने वाले, बहुत ही एक पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक हीरा था। आज मैं हृदय गति रुकने से वो आज हमारे बीच नहीं रहे। पूरे पुलिस महकमे में, मित्रों में, समाज में इस घटना को लेकर के भारी। टोंक में जिला सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में टोंक सवाईमाधोपुर सांसद हरीश मीणा भी मौजूद थे, जबकि बैठक में कई विभागों के अधिकारी नदारद रहे, जिसके चलते कई शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया। इस मौके पर समिति के समकक्ष 22 शिकायतें रखी गई थी। इनमें से 5-6 शिकायतों का ही निस्तारण किया जा सका। कुल मिलाकर बैठक महज खानापूर्ति बनकर रह गई। बैठक में पहुंचे एक परिवादी ने एक पेट्रोल पंप के गलत संचालन की शिकायत भी रखी, जिसकी शिकायत पर कलेक्टर सौम्या झा ने जांच का आश्वासन दिया। टोटल हमारे पास 22 शिकायतें आई, जिसमें से 5-6 शिकायतों को हमने प्रॉपर्ली निस्तारण करके ड्रॉप कर दिया है। बाकी शिकायतों को अभी हमने, इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी या तो कोर्ट में पेशी थी या उनको विभाग ने ही बुला लिया था, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने समय पे हमें बताया नहीं। तो इसलिए हमने यही निर्देश दिए हैं कि जो किसी जेन्युइन कारण से अनुपस्थित है वो अपने कारण सहित हमें जवाब दें, अथवा हम उनको नोटिस इशू करें। इसमें एक शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत में कुछ और चीज दी थी। उन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल पंप को जो एनओसी मिली है वो गलत रिकॉर्ड्स की बेसिस पे मिली है। रिकॉर्ड्स हमने चेक कराया तो हमने ये पाया गया कि जहाँ पे रोड रिकॉर्ड में दर्शाया गया है, एक्चुअल मौके पे रोड कहीं और है, और फिर इस वजह से उसके पूरे नक्शे में थोड़ी सी भिन्नता है। तो अभी तक हमने यही बात कही थी। आज प्रार्थी ने एलिगेशन लगाया है कि उस पेट्रोल पंप के पास एनओसी नहीं है, तो हम वो फाइल चेक करवा रहे हैं। फाइल में लेकिन ये देखने में आया है कि एक एनओसी दिख रही है। तो इस मामले की एक प्रॉपर्ली हमें जांच करवानी पड़ेगी कि जो भी दस्तावेज है वो सही है या नहीं। अगर गलत है तो वो हमारी फाइल में कैसे आए, अगर सही है तो फिर रिकॉर्ड में और फाइलों में जो भिन्नता है उसको किस तरह से ठीक किया जाए। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्याकांड मामले को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन जारी है, और इसी कड़ी में अब अलवर में स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के विद्यार्थियों और अस्पताल के डॉक्टर्स ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर सेवाएं बंद कर नो सेफ्टी नो ड्यूटी के नारे लगाए गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सा की सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों को दिल्ली ले जाया गया है। फिलहाल इस मामले में भिवाड़ी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर कई शहरों में छापेमारी की थी। ऑपरेशन में अलकायदा से प्रेरित एक मॉड्यूल अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का खुलासा हुआ था। 3 राज्यों से अब तक कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर
इश्तियाक कर रहा था। भीलवाड़ा में संगम विश्वविद्यालय में दीक्षारंभ 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रथम वर्ष के नवीन छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत और कुलगीत के साथ हुई। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने नवीन छात्रों का स्वागत किया और कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से छात्र अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय के इतिहास और क्रियाकलापों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि सृजन संस्था की अध्यक्ष ममता मोदानी ने नवीन छात्र छात्राओं को सृजन संस्थान के कार्यों को बताते हुए समाज सेवा का आह्वान किया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय परिवार के सभी फैकल्टी स्टाफ का परिचय दिया और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उदाहरण प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कवि योगेंद्र शर्मा ने अपनी कविताओं से सभी का मन मोह लिया। विश्वविद्यालय के सीनियर छात्रों ने शिव डांस तथा बैंड की रंगारंग प्रस्तुति से समा बांध दिया। बीकानेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। जो बीकानेर के मुख्य मार्ग पर गड्ढे हैं, उनके लिए गुरुवार से एक अभियान चलाकर उन गड्ढों को भरकर बीकानेर की जनता को राहत देने का एक प्रयास किया गया है। मौके पर पहुंचकर बीकानेर के A1 टीवी संवाददाता के सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की बातचीत। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर इन दिनों गड्ढों की नगरी बन चुका है। जगह जगह जहां गड्ढे हैं वहां पर ये हालात हो चुके हैं कि अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो बीकानेर में ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों के गड्ढे भरने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बराबर ये जो प्रयास है जो इनका जारी है, किस तरह का प्रयास है, क्या है, आप भी कर रहे हैं, यहाँ पर बराबर जारी है। राजेंद्र जी आप बताएं, प्रदेश प्रवक्ता है, बताएं क्या कहेंगे, बताएं। राजस्थान के अंदर पिछले करीब 8 महीने हो गए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। उसके बाद में जिस तरह का हाल शहरों का है, आज बीकानेर आपके सामने चारों ओर खुदा पड़ा है। सीवरेज की वजह से जगह जगह गड्ढे हैं, तेज बारिश की वजह से जगह जगह गड्ढे हुए हैं, लेकिन उनको टेम्परेरी रूप से भरने के लिए भी इनके पास ना बजट है, ना इनके पास काम करने का कोई विजन है। आज हम कम से कम मुख्य सड़कों पर जिन गड्ढों की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं, कांग्रेस जन मिलकर के उन गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं, जिससे कम से कम वो गड्ढे भरे जाएं और आम जन को चलने के लिए थोड़ी सुविधा हो सके। देखिए जिनके संयोजन में कार्यक्रम हो रहा है, मनोज चौधरी से बात करते हैं। क्या ये आज आप लोग सुबह से जो लगे हुए देख रहे हैं, हम लोग जगह जगह क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा बीकानेर की जनता को राहत प्रदान करने के लिए कांग्रेस की एक मुहिम है। राहुल गांधी जी का संदेश है कि भारत की जनता को कोई तकलीफ ना हो, उसी के समर्थन में आज हमने जो बीकानेर में जगह जगह गड्ढे हैं उनको कांग्रेस अपने पैसों से भरेगी और उसी के क्रम में आज हमने अभियान की शुरुआत की है और हमारा ये अभियान निरंतर चलेगा। जहाँ बड़े बड़े गड्ढे होंगे वहाँ हम अपने पैसों से गड्ढे भरेंगे। कौन जिम्मेवार है गड्ढों का? यहाँ ये महापौर है, भाजपा सरकार है, क्योंकि महापौर और इंजन की सरकार होने के बाद भी, क्योंकि महापौर तो कमिश्नर से लड़ते हुए नहीं दाप रहे हैं और वो पर्ची वाला मुख्यमंत्री, उसको कुछ पता नहीं है, इसलिए बीकानेर की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो कांग्रेस हमेशा बीकानेर की जनता के हित के लिए कार्य करती है और वही कार्य आज हम कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप? आगे हमारा निरंतर ये कार्य रहेगा। बीकानेर के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, कोई सूद लेने वाला नहीं है। मैं माननीय अर्जुन राम जी केंद्रीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस बीकानेर की भोली भाली जनता का सूद ले और यहाँ कोई काम करे। जिस तरह की यहाँ की दशा है उसको देख करके अगर कोई महिला PPM यहाँ से जाती है तो इतनी बुरी स्थिति है कि शायद रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। ये बिल्कुल यहाँ पर बीकानेर में जो स्थिति है कि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। जगह जगह गड्ढानुमा शहर है बीकानेर, बन चुका है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आम जनता परेशान है। कब रिलीज मिलेगा? कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रयास कहा जा सकता है। के सिंह, A1 टीवी बीकानेर। राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान गोनेर जयपुर के तत्वावधान में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान चूरू में 10 दिवसीय प्रधानाचार्य आवासीय लीडरशिप प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सोती भवन चूरू में किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन CDEO जगवीर सिंह यादव ने निरीक्षण किया और संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुशल संस्था प्रधान का दायित्व है कि उनकी कार्य योजना का अंतिम पंक्ति तक बैठे विद्यार्थी को लाभ पहुंचे। का
दूसरा दिन है। इसमें 7 संभागी 3 जिलों को चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिलों से आए हुए हैं और विद्वान एसआर जी के सानिध्य में लगातार 10 दिन तक ये लीडरशिप के गुण सीखेंगे और सीख करके अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट उनको करेंगे। और पूरा विश्वास हम रखते हैं कि ये शिक्षक यहाँ से, ये जो प्रधानाचार्य है यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जब जाएंगे तो आमूलचूल परिवर्तन विद्यालय में करेंगे, ऐसा हम विश्वास लेकर के चलते हैं। इन 10 दिन के अंतर्गत संस्था प्रधानों की जो भी समस्याएं हैं, जो उनकी क्यूरीज है, उनका समाधान किया जाएगा। विभाग के नवाचार हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी और किस तरह से एक लीडर को अपने लीडरशिप के बलबूते पर विद्यालय कम संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए शिक्षण को बुलंदियों पर पहुंचाना है। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे ताकि हमारे विद्यालय जो हैं वो बहुत शानदार ढंग से शिक्षण प्रदान कर सके। गोविंद सिंह राठौर, जिला शिक्षक अधिकारी। और वही खबर जैसलमेर से है, जहां जैसलमेर में गाय प्रसव पीड़ा के लिए तड़प रही थी, जिसकी सूचना करनी कृपा गौरक्षक दल को मिली। गौरक्षकों ने तुरंत चिकित्सकों से समन्वय बनाकर गाय को रेस्क्यू कर उसका प्रसव करवाया। गौरक्षक रॉक्स गढ़वी ने बताया कि दिन भर हमें फोन के माध्यम से सूचना मिलती रहती है कि कहीं गायों का एक्सीडेंट हो गया तो कहीं गाय खेत के तारों में फंस जाती है, तो हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंचकर गाय का रेस्क्यू करवाते हैं। राजसमंद के उथनोल गांव में नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्चे के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों का आरोप है कि टीचर पिछले 2 साल से बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। पहले भी टीचर ने इस तरीके से हरकत स्कूली छात्राओं के साथ की है, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन की घोर लापरवाही यहां लगातार देखने को मिल रही है। और खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सालमगढ़ कस्बे में महादेव मंदिर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा का ज्ञात तत्वों ने खंडित करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण ग्रामीण रोष में हैं। ग्रामीणों ने कस्बा बंद कर आह्वान किया और साथ ही असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। करौली में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके बाद से हिंडौन के कई इलाकों में भारी बारिश से पानी भर गया। तेज बारिश होने के कारण मकानों और दुकानों में पानी भर गया। प्रशासन ने पानी की निकासी करने के लिए पांचना बांध के 2 गेट खोल दिए हैं, जिसमें गेट नंबर 2 और 5 से पानी की आवक जारी है। वही बांध की भराव क्षमता जो है 298.62 मीटर है, जबकि फिलहाल बांध में 298 मीटर पानी आ चुका है। कोटा में कैथून कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से कलेक्टर चौराहे तक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कैथून नगरपालिका को नगर निगम में सम्मिलित करने की मांग की है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर आपत्ति जताई। जानकारी के मुताबिक कैथून के पास स्वयं की 2000 बीघा जमीन है, जिसे यूआईटी की जमीन बताई जा रही है। इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हम सभी लोगों का यही मानना है कि नगरपालिका जो हर श्रेणी की है उसको ए श्रेणी में लाया जाए, जिससे इसका विकास हो। बाकी का जो मामला चल रहा है ये गलत है। इसके लिए मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को भी ज्ञापन देंगे, उनके पास पहुँचाएंगे, जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएंगे और इसको निगमन नहीं मिलने देंगे। कुछ दिन पहले ही हमारी जो विधायक है कल्पना देवी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को नगरपालिका कैथून को नगर निगम में मिलाने के लिए एक लेटर दिया था और उस लेटर पे काफी तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए वो लेटर जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ तक आ गया और जिला कलेक्टर महोदय ने एसडीएम साहब को निर्देश दिए कि भाई नगरपालिका की मीटिंग बुलाए और इसमें क्या है उसकी पूरी डिटेल हमें दे। तो उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि भाई कैथून की जनता मांग कर रही है और कैथून में विकास नहीं है बिल्कुल भी, और लोगों को साधनों की भी सुविधा नहीं है।
और लोगों को काफी परेशानी होती है, जो कि उन्होंने बिल्कुल झूठ लिखा है। कैथून की जनता बिल्कुल भी मांग नहीं कर रही है। कैथून एक विकसित नगर पालिका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शहर के रामपुरा में शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। पूर्व समाजसेवी डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी की माताजी स्वर्गीय जानकीबाई, उनका निधन हो गया था। स्पीकर बिरला ने रामपुरा में उनके घर पहुंचकर चित्र पर पुष्प अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। उसके साथ ही वरिष्ठ नेता पंकज मेहता, दिनेश शर्मा, सुनील जायसवाल, महीप सिंह आदि मौजूद थे। जैसलमेर में गाय प्रसव पीड़ा के लिए तड़प रही थी, जिसकी सूचना करनी कृपा गोरक्षक दल को मिली। गोरक्षकों ने तुरंत चिकित्सकों से समन्वय बनाकर गाय को रेस्क्यू कर उसका प्रसव कराया। गोरक्षक रॉक्स गढ़वी ने बताया कि दिन भर हमें फोन के माध्यम से सूचना मिलती रही कि कहीं गायों का एक्सीडेंट हो गया है, कहीं गायें खेत पर तारों में फंस जाती है, तो हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंचकर गाय को रेस्क्यू करती है। राजसमंद के उत्नौल गांव में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि टीचर पिछले 2 साल से बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। पहले भी टीचर ने इस तरह की हरकत स्कूली छात्राओं के साथ की है, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन की घोर लापरवाही यहां लगातार देखने को मिल रही है। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ कस्बे में महादेव मंदिर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा का अज्ञात तत्वों ने खंडित करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कस्बा बंद का आह्वान किया और साथ ही असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की।